हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस पर। पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे सेंटेंस को सीख लिया था कि आप उसे किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। आज के वीडियो में आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए बातें करते हैं प्रेजेंट पर। यदि प्रेजेंट परफेक्ट की बातें होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट को आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे होगा और उसकी ट्रांसलेट आप किस प्रकार करेंगे, उसकी चर्चा आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो आइए बातें करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, इसका अर्थ होता है प्रेजेंट टाइम में कोई वर्क परफेक्ट अर्थात फिनिश्ड हो, वो क्या होगी, प्रेजेंट परफेक्ट होगी। और आपने इसके आइडेंटिफिकेशन को सीख लिया है कि आप उसे किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे, और आपने ये भी सीख लिया है कि आप किस प्रकार किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मीनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस की मीनिंग को कैसे निकालेंगे। आज केवल आपको फोकस करनी है इनके ट्रांसलेशन के ऊपर। तो आइए इनके ट्रांसलेशन को जानने के लिए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। यदि आपने देखा एग्जाम्पल, आप यह काम कर चुके हैं या किया है या कर लिया है। यदि आप कुछ भी बोलते हैं, आप यह काम कर चुके हैं, आपने यह काम किया है, आपने यह काम कर लिया है, तो आप इसे फाइंड करेंगे कि आप क्या बोलने की कोशिश करते हैं। आप बोलने की कोशिश करते हैं कि इस आप के द्वारा कोई काम हो चुका है अर्थात तो वह काम फिनिश हो गया है। आपने किया है, काम फिनिश कर लिया है, फिनिश कर चुके हैं, वो फिनिश। तो बातें हो जाती है कि ये तीनों प्रकार की सेंटेंस की सेम सेंस होती है। तो अब इसे आप कैसे बनाएंगे। तो आपने यू लिखा, इसके बाद आपने सीखा है कि यदि बातें हो फिनिश की तो फिनिश से वो करती क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपने लिखा काम करना का डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म ऑफ डन हुआ। अब बातें होती है यह काम, दिस वर्क। यदि आप इस सेंटेंस में गौर करेंगे तो आप पाएंगे आपने यह काम कर लिया है, आप यह काम कर चुके हैं, आपने यह काम कर लिया है। तो यहां से आप देखेंगे कि यू डन दिस वर्क, लेकिन भी3 जो होती है, भी3 आपने जाना है कि भी3 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। तो अब इसे नीड है हेल्पिंग वर्ब की। और आपने सीखा है कि यदि किसी भी सेंटेंस को जो प्रेजेंट परफेक्ट हो, जो फिनिश एक्शन दिखाती हो, वो भी3 से पहले आप हैव या हैज लेते हैं। तो आपने ये जाना है यू हैव, क्योंकि आपने ये जाना है कि यू आपका सब्जेक्ट है, वो भी कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल। तो इसे वर्ब क्या चाहिए, तो इसे चाहिए प्लूरल वर्ब। तो आपने ये जाना वर्ब टू हैव में जो आपका हैव होता है वो होता है प्लूरल वर्ब। तो आपने ये लिया प्लूरल वर्ब, उसके बाद ये प्लूरल वर्ब हुआ और आपने डन भी3 लिया, डू डिड डन, इसके बाद दिस वर्क।
तो इस प्रकार आपने देखा कि कोई सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट की हो उसे आप इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो आपने देखा यू आपका सब्जेक्ट हुआ, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, आपने डन की बातें की तो ये आपका मेन वर्ब हुआ, और ये ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो है वो बातें बाद में होगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोई ऐसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस को आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज लिखेंगे, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखेंगे। इस प्रकार आप किसी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आपने सीखा था कि कैसे निकालो इसका अर्थ, यदि निकाले इसका अर्थ है यू हैव आपके पास है, डन किया हुआ, खत्म किया हुआ, समाप्त किया हुआ, दिस वर्क, यह का मतलब आपके पास है, समाप्त किया हुआ यह काम, इसका अर्थ हुआ कि आपने यह काम कर लिया है, या आपने यह काम, आप यह काम कर चुके हैं, या आपने यह काम किया है। इस प्रकार की सारी सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट दिखाएगी, और कंप्लीट की बातें हो तो उसे इस प्रकार आप ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंस अर्थात एफर्मेटिव की। अब यदि आप अगले एग्जांपल की ओर गौर करेंगे, आप देखेंगे इस एफर्मेटिव के अगले एग्जांपल को, तो आप फाइंड करेंगे सीता बाजार गई है। इसका अर्थ हुआ सीता बाजार गई है, अर्थात सीता का बाजार जाने का काम पूरा हो चुका है। सीता बाजार जा चुकी है, सीता बाजार पहुंच चुकी है, उनका वही काम हो गया। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इस सेंटेंस को यदि आप समझेंगे तो सेंटेंस की मीनिंग को समझने के लिए आपको पता चलेगा, आप फाइंड करेंगे कि इस सेंटेंस के माध्यम से कहा जा रहा है कि कोई सीता थी, उसका काम बाजार जाने का हो गया, अर्थात फिनिश हो गया। यदि प्रेजेंट में वो फिनिश हो गया तो इसका अर्थ हुआ प्रेजेंट परफेक्ट की ये भी सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट की ये भी सेंटेंस है। अब यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस है तो इसे किस प्रकार आप ट्रांसलेट करेंगे। आपने लिखा सीता, आपको पता है कोई भी नाम सिंगुलर होता है, तो आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब जाना को लिखते हैं गो, गो का भीतरी क्योंकि फिनिश दिखाई दे रहा है, तो गो वेंट गॉन, आपने लिखा गॉन टू मार्केट। आप गौर करेंगे इस सेंटेंस में सीता गॉन टू मार्केट, फिर से आपने देखा कि V3 विदाउट हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती, तो अब आपको नीड है हेल्पिंग वर्ब की। तो सीता सिंगुलर होने के कारण आपने सिंगुलर वर्ब हैज डाला, जो वर्ब टू हैव का होता है। तो आपने देखा सीता सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डाला। इसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो यहां मेन वर्ब है वो डाला, इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है आपने वो डाला। तो इस प्रकार आपने फाइनली सीखा कि यदि आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप हैज करेंगे, क्योंकि हैज भी सिंगुलर वर्ब होता है, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो आपने फाइनली सीख लिया कि यदि बातें हो प्रेजेंट परफेक्ट की तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखेंगे, इसके बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखेंगे। आपको ये बखूबी पता है यदि बातें हो सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो आप हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल तो आप हैव लगाएंगे। इस प्रकार आप किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस हो जो प्रेजेंट परफेक्ट की होती हो, उसे आप
इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेट करेंगे। और हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि कभी आपको ये नहीं देखना कि जिस सेंटेंस के अंत में या जिस वाक्य के अंत में चुका हो, चुकी हो, या हो, ई हो, इस प्रकार की सेंटेंस होगी, वो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस यही देखनी है कि वो जो सेंटेंस है उस सेंटेंस की मीनिंग क्या है। और मैं हमेशा बातें करता हूं, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि किसी सेंटेंस की मीनिंग को यदि आपने समझ लिया तो आप उसे बेहतरीन ढंग से ट्रांसलेट कर पाएंगे। आपकी ट्रांसलेट उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो हमेशा आपको याद रखनी है, आपके पास कोई सेंटेंस आए, जो सेंटेंस आपको मिले ट्रांसलेट करने के लिए, तो सबसे आप पहले आप उसके मीनिंग को समझेंगे कि उसकी मीनिंग क्या है, और उस मीनिंग के अनुसार, उस मीनिंग के अकॉर्डिंग आप उसे ट्रांसलेट करेंगे। क्योंकि चुका है, चुकी का है का अर्थ प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा नहीं होता। आपको बस हमेशा ये याद रखनी है कि जो प्रेजेंट टाइम में हमें फिनिश दिखाती हो। आप एक बार तो समझेंगे, यदि आपने देखा सीता बाजार गई है, तो इसका अर्थ होता है सीता बाजार गई है, तो इसका मीनिंग होता है कि सीता का काम बाजार जाने का पूरा हो गया। यदि सीता का काम बाजार जाने का पूरा हो गया तो वो क्या है, वो फिनिश एक्शन है। यदि वो फिनिश एक्शन है तो ये आपकी भीतरी दिखाती है फिनिश एक्शन को, फिनिश एक्शन को। और यदि ये भीतरी दिखाती है फिनिश एक्शन को, तो आपने ये बेहतरीन ढंग से जाना है कि कोई भी भीतरी यदि सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का काम कर रही हो तो बिना वो हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता, और उसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज और हैव होगी, जो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करेगी। और आपने इसके मीनिंग में समझा था, इसके अर्थ में समझा था कि ये हैव हैज V1 होने के कारण और V5 होने के कारण दिखाती है प्रेजेंट को, और ये V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अर्थात फिनिश एक्शन होने के कारण ये दिखाती है प्रेजेंट परफेक्ट को। तब तो आपने इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कहा था। तो हमेशा एक बात आप याद रखेंगे, कोई ऐसी सेंटेंस जो प्रेजेंट टाइमिंग में दिखाई दे आपको फिनिश एक्शन, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो आइए एग्जांपल की ओर और गौर करते हैं। आपने अगला एग्जांपल लिया, वे लोग खाना खा चुके हैं। इस सेंटेंस में आप गौर करेंगे, यदि आपने बोला वे लोग खाना खा चुके हैं, तो कुछ नहीं, बस आपको वही फॉलो करनी है। आपकी सब्जेक्ट दे, आपने दे लिखा। इसके बाद आपने देखा दे प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हेल्पिंग वर्ब डिमांड करेगी प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या लिया, हैव लिया। क्यों? क्योंकि वर्ब टू हैव में आपका V1 होता है, V1 क्या होता है, प्लूरल। तो आपने क्या लिया, प्लूरल। आपने लिया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आपने देखा मेन फोकस हो रहा है खाने के ऊपर, तो खाना होता है ईट, तो आप थर्ड फॉर्म वर्ब लेंगे, तो ईट एट ईटन। खाना का फूड लिखते हैं, दे हैव ईटन फूड। इसका अर्थ हुआ दे सब्जेक्ट, हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ईटन की बातें हो तो ईटन आपका हुआ मैन वर्ब, क्योंकि फोकस हो रही है मैन, ईटन के ऊपर, तो ये हुआ मैन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हुआ, जो भी बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट हुआ यहां। तो इस प्रकार आप देखेंगे इस वे लोग के चलते आपने हेल्पिंग वर्ब हैव लिया, जो शो कर रही है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल तो प्लूरल, इसका आपने फोकस की मैन वर्ब के ऊपर, जो मैन वर्ब आपके ईटन होते हैं, इसका आपने क्या लिखा,
फूड। तो इस प्रकार आपने फाइनली सब्जेक्ट हैव या हैज सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इस प्रकार आप इसे ट्रांसलेट करेंगे, वो भी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। हाँ, आप यहाँ लिख सकते हैं वे लोग खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटन फूड की जगह दे हैव टेकन फूड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आप ईटन के ऊपर ही ज्यादा फोकस करें, सो दे हैव ईटन फूड। इस हैव ने शो किया प्रेजेंट को क्योंकि ये V1 है, इसने V3 ने शो किया परफेक्ट को क्योंकि ये दिखाती है फिनिश्ड, सो प्रेजेंट परफेक्ट की ये सेंटेंस हुई। तो आपने फाइनली सीखा कि यदि आपके पास कोई प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस हो तो वो प्रेजेंट टाइमिंग में फिनिश दिखाएगी, और आप उस सेंटेंस को समझेंगे उसके मीनिंग के अनुसार। आपने किसी सेंटेंस को उसके मीनिंग के अनुसार देख लिया कि उसकी मीनिंग क्या है, और उस मीनिंग के अकॉर्डिंग आप उसे फाइंड करेंगे कि वो किस टेंस का वाक्य है और आप उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हमेशा एक बात याद रखें, किसी सेंटेंस के मीनिंग को आपको समझना है। आपने उसके मीनिंग को समझ लिया, उस मीनिंग के आधार पर आप उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आई थिंक यहां तक आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी क्लास यहां तक पसंद आती हो तो आप अपने चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और इसे दूर दूर तक फैलाना भी नहीं भूलें, क्योंकि ये सारे की सारी प्रयास आपके लिए की जा रही है। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आप पार्ट 1 से अभी तक के वीडियो को सीरीज में देख सकें, तो आप अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको टेंस की प्लेलिस्ट दिखेगी, और उस टेंस की प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 से अभी तक के पार्ट की वीडियो मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।